अबे कहानी तो अच्छी थी लेकिन डर नहीं लगा यार। अब मैं सुनाता हूं तुम सबको कहानी जिसको रियल हॉरर कहते हैं। ये कहानी मेरे मामू जुबैर की है, जो सिर्फ 25 साल के थे, बहुत खूबसूरत और उतने ही जिद्दी। वो मेरी नानी के साथ देहात में रहते थे और उन्हें हॉर्स राइडिंग का इतना शौक था कि हर सुबह अकेले खेतों की तरफ निकल जाते थे। गांव वाले अक्सर नानी से कहते थे कि अपने बेटे को समझाओ सूरज ढलने से पहले घर आ जाया करे, इन खेतों की कहानियां अच्छी नहीं है। नानी को फिक्र होने लगी। वो रोज कहती, बेटा शाम से पहले वापस आ जाया करो, लेकिन मामू हंसकर कहते, अम्मी मैं डरने वालों में से नहीं हूं। फिर एक दिन वो हमेशा की तरह निकले, लेकिन इस दफा वो खेतों से बहुत आगे निकल गए। सूरज ढल गया, रात हो गई और वो रास्ता भूल गए। वो रुककर इधर उधर देखने लगे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, इतनी सुरीली कि दिल खुद ब खुद उस तरफ खिंच जाए। बसाऊं इन आँखों में तेरी प्यार के सपने, बुलाती हूँ तुझको नैनों से अपने। ये समा है करार का, मेरे इंतजार का, चैन चुरा लो तेरा मौसम बहार का। वो उस आवाज के पीछे चल दिए जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद वो एक अंधेरे सुनसान खेत के बीच रुक गए। वहां एक दुल्हन बैठी थी, लाल जोड़ा पहने, सर झुका हुआ। उसने सर उठाया और मामू को देखकर मुस्कुरा दी। ऐ खूबसूरत नौजवान, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीबो गरीब सा था, लेकिन मामू जैसे उसके जाल में फंस चुके थे। मेरा नाम जुबैर है, मामू ने कहा। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए ही तो दुल्हन बनी हूं मेरे खूबसूरत जुबैर, आओ मेरे पास बैठो। मामू एक पल के लिए रुके, फिर उसकी बातों और खूबसूरती में आकर उसके पास बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, दुल्हन ने अपना चेहरा फेर लिया। मामू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब जब मैं तुम्हारे पास हूं तो चेहरा क्यों छुपा रही हो। जैसे ही उसने उसका चेहरा मामू की तरफ घुमाया, वो दुल्हन दुल्हन नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा डरावना, आंखें स्याह और दांत तेज थे। वो सीधा मामू पर झपटी। मामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने नोकीले नाखून उनके सीने में गाड़ दिए और फिर उनकी गर्दन पर झुककर उनका सारा खून पी गई। सुबह नानी दरवाजे पर बैठी थी, परेशान। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, बहन, आपके बेटे की लाश खेतों में मिली है, उसे भी उस चुड़ैल ने मार दिया। ये सुनते ही नानी वहीं बेहोश हो गईं। सुनते रहिए खामोश कहानियां। खामोश रातों में चीखें दफन है, सांसों के पीछे कहानियां जिंदा है, ये है खामोश कहानियां।